लीट की तैयारी में कौन सा टाइम ऐसा रहा जब तुमको सबसे ज़्यादा डर लगा था, यार कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ हुआ था? सर ऑनेस्टली कोचिंग स्टार्ट होने के एक दो हफ्ते तक मेरे को लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दोपहर में आना शुरू करा, जब मतलब अपना टाइम निकाल के बेसिकली, तो उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। तो वो सामने से एफर्ट डाला, अच्छा मिला, रिस्पॉन्स मिला। आप लोग एकदम कंटिन्यू साथ में रहते थे, कुछ भी क्वेश्चन होता था सर बता देते थे, आप बता देते थे। तो उस टाइम पे लगा हाँ चलो कोई नहीं, इतना मत डरो, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक बहुत प्यारे बच्चे अनीश रहमानी से, जिसने लीट की तैयारी बहुत लेट, मतलब कि जून में एग्ज़ाम होता है और मार्च एंड में तैयारी स्टार्ट की, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम था, अप्रैल और मई। उसके बावजूद अच्छी रैंक हासिल की। आज हम लोग जानेंगे कि उसकी छोटी सी जर्नी जिसने बहुत कुछ दे दिया, ऐसा क्या किया अनीस ने। हेलो अनीस, कैसे हो? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अनीस, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताओ, उसके बाद आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनिश रहमानी। मैंने अपना डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूसा पॉलिटेक्निक से किया है। मैंने IPO लीट में 69th रैंक और DTO लीट में 9th रैंक अचीव करी है। दैट्स ऑल फॉर मी फॉर नाउ। अनीश, तुम आए थे जिस दिन, उस दिन मुझे लग गया था कि ये बच्चा कुछ करने वाला है। थैंक यू सर। पता नहीं तुम्हारे अंदर कोई बात थी जब मुझे लगा था कि तुम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, और तुमने किया भी। नो डाउट टाइम बहुत कम था, शायद थोड़ा पहले आए होते तो और अच्छा होता। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि तुमने डिप्लोमा क्यों किया। तो अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि तुमने डिप्लोमा क्यों किया? सर एक्चुअली 10th के बाद मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा क्लाउडी था कि मुझे करना क्या है। 11th-12th में इंटरेस्ट था मेरा, बट समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या करूँ क्यों करूँ। और उसके बाद भैया ने सजेस्ट करा कि डिप्लोमा एक बारी देख लो, तो उसमें मेरे को मज़ा आया। मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सुनने में भी अच्छा लग रहा था और कार्स में इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा परस्यू किया। 10th में क्या परसेंटेज थी तुम्हारी? 79। तो डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी फादर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, तो ऑटोमोबाइल ही क्यों लिया तुमने? सर डिसीजन मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे को उसके बारे में जानना था एक्चुअली में होता क्या है, कैसे करते हैं। और फिर अभी ईवी की भी बात आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस करती थी वो बातें, तो इसीलिए ले लिया। मतलब ऑटोमोबाइल लेना तुम्हारा खुद का डिसीजन था, किसी ने गाइड नहीं किया था उसके लिए? मेरे डिसीजन मोड़ा नहीं गया था, डिसीजन मेरा ही था खुद का पूरा। फिर बीटेक में आपने ब्रांच चेंज क्यों की? सर ऑटोमोबाइल मेरे को एंड में मज़ा आ रहा था, मेरे को अभी भी ऑटोमोबाइल में मज़ा आता है, बट कंप्यूटर में बेसिकली क्या हुआ ना कि ऑटोमोबाइल में बार बार सेम चीज़ आ रही थी सामने में, प्रॉब्लम्स वही थी, कुछ नया नहीं आ रहा था। और फिर मैंने कंप्यूटर की फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, तो उस पर मुझे चीज़ें दिखी, मतलब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, उसमें मुझे डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखी, तो उनको सॉल्व करने में मज़ा आने लगा, इसलिए मैंने स्विच कर लिया। किस टाइप की प्रॉब्लम्स? डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, जैसे अभी देखा जाए तो दिल्ली में ही एग्जांपल ले लेते, जैसे ब्लिंकिट आ गया, जोमेटो आ गया। पहले अभी ये सारी प्रॉब्लम्स ही थी, आप पे मतलब खाने का मन है, खाना जाने का मन नहीं है, तो मंगवा लीजिए जोमेटो से, ग्रोसरी मंगवानी है मंगवा लीजिए ब्लिंकिट से। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स ये सारी दिखी, इनमें इंटरेस्ट आया, सॉल्व करने की मन किया, यहाँ पे फिर। अनीश, तुम्हारी डिप्लोमा में क्या रैंक थी? सर ऐसे याद नहीं है मेरे को, लेकिन 2000 समथिंग थी। पूसा की जर्नी कैसी रही? सर पूसा स्टार्टिंग में 1.5 साल तो बस उससे कोरोना में ही निकल गए थे, तो घर में ही बैठे रहे, न किसी से बात हुई, न किसी से कुछ भी नहीं था, बाहर की दुनिया से कट ऑफ बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। बट फिर मेन बातें स्टार्ट हुई जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। 1.5 साल बाद घर से बाहर निकल रहा था, तो बात किसी से नहीं हो पा रही थी बेसिकली। बट फिर मुझे द्वारका मोड़, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहीं के 2-3 आसपास के बच्चे मिल गए, तो उनसे कंटिन्यू बात स्टार्ट हुई। फिर वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे थे, HOD सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा, और ऐसे करके इन्हीं सब लोगों की वजह से बस हो गया डिप्लोमा। राइट। तो पूसा के फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन से थे? सर सारे ही टीचर्स अच्छे थे, ऐसा कुछ है नहीं फेवरेट। पूसा की कोई ऐसी बात जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी? सर
क्लासरूम्स के अंदर तो बेसिकली सब कुछ सेम ही होता है, वही पढ़ाई सब कुछ वही सेम। बट बात आती है क्लासरूम के बाहर निकलने के बाद, तो मेरा मेन जो मेमोरेबल टाइम रहा था वो था कॉलेज गेट से लेकर मेट्रो गेट तक की जर्नी। सर वो हर दिन कुछ नया होता था, कुछ अलग होता था हर बारी। सर अभी मैं वीडियो में नहीं बता सकता वो सारी बातें। फिर अनिश, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। ऑटोमोबाइल से अपनी ब्रांच आईटी में चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि आपको ऑटोमोबाइल में कोई स्कोप नहीं दिखाई दिया। यस, आपने एग्जाम्पल लिया, जेप्टो का एग्जाम्पल लिया, जोमेटो का एग्जाम्पल लिया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? सर ऑटोमोबाइल ब्रांच बुरी नहीं है, बट इस पे मेरे को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जैसे अभी मैं मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता हूँ, जैसे अभी फिर लेट्स से स्पॉइलर लगाना है वो नहीं हो सकता, आपको सनरूफ अपनी तरफ से बनाना है वो नहीं हो सकता। और अगर रही बात जैसे कुछ इनोवेटिव करने की, तो उसमें फिर सर मनी पावर भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वो भी नहीं है मेरे पास। और सर फिर बीटेक में CSIT के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने स्विच करना प्रेफर करा। तो अनिश मुझे एक बात बताओ कि ऑटोमोबाइल CS टोटली डिफरेंट ट्रेड है। यस सर। और तुम्हें एडमिशन लिए हुए लगभग 6 महीने हो भी गए हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही था, या तुम्हें मैकेनिकल की तरफ जाना चाहिए था, या किसी और ट्रेड की तरफ जाना चाहिए था? सर मेरे को लगता है मेरा डिसीजन अभी भी बहुत ज़्यादा सही था। मैंने डिप्लोमा में भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था, वो मुझे C पढ़ा रहा था, उसमें भी मेरे को मज़ा आया था। तभी से मुझे लग रहा था कि मैं ये इस सब्जेक्ट को कर सकता हूँ, इसमें मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और सर जहाँ तक रही बात दिक्कतें आने की, सर वो कॉन्सेंट्रेट में नहीं है। सर ऑटोमोबाइल में भी है, अभी आपको समझ में नहीं आए तो वो दिक्कत है, आ जाए तो वेल एंड गुड। तो आपका क्या मानना है कि नॉन IT CS को CSIT में स्विच कर लेना चाहिए? सर मैंने अपने फ्रेंड को भी ये बात बोली थी कि पहले एक बार ये ट्राई कर लो, तुम्हारे पास घर में लैपटॉप है, तुम्हारे पास घर में कंप्यूटर है, एक बार एक लैंग्वेज ट्राई कर लो। अगर मज़ा आ रहा है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो स्विच कर जाओ। अगर तुम्हारी अभी करंट फील्ड में मन नहीं लग रहा है तो अनलेस कोई ज़रूरत नहीं है, वो फील्ड भी जिसमें हो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है किन बच्चों को CSIT में अपनी ब्रांच चेंज करनी चाहिए? सर आई थिंक जिन्हें अपनी ब्रांच में पहले ही मज़ा नहीं आ रहा हो, अगर आपको मन नहीं लग रहा है ब्रांच में, ओवरलोडेड ब्रांच लग रही है, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने एक बात बोली थी कि प्लेसमेंट की वजह भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से तुमने CS लिया था। सर वो तो साइड फैक्टर है, अभी उसको मेन फैक्टर बना दीजिएगा तो अगर किसी को CSIT में मज़ा नहीं आ रहा हो तो वो भी घुस जाएगा, तो एक तरह से उसके लिए बर्बादी है, फिर फ़ायदा नहीं है उसके लिए कुछ। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेट में जाने के बाद तुम्हें लगा कि इससे टैकल करना बहुत मुश्किल है? सब फ्रेंड्स बनाना। बेसिकली दिमाग में एक फोमो रहता है कि हम जो हमारे पीयर्स हैं वो हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं, पहली बात तो यही रहती है। और दूसरा मैं 10th के बाद गया था, तो वो भी एक चीज़ थी कि 12th में ये बच्चे 12th करके आए हुए हैं, मैं 10th करके आए हूँ, तो एक थोड़ा सा फियर था दिमाग में। बट फिर जब एक्चुअली मैं बच्चों को जाना, उनसे बातें हुई, तो सब क्लियर हो गया, उसमें दिक्कत नहीं आई। तो फ्रेंड्स बन गए सर, बहुत सारे बने। तो लेटरल एंट्री वाले ही फ्रेंड्स हैं या फिर? नहीं सर, मिक्स्ड है, मिक्स्ड है। हाँ, लेटरल एंट्री भी है, वैसे भी है, नॉर्मल। ऐसे एक्चुअली होता बहुत कम है। लेटरल एंट्री का पूरा अलग ग्रुप होता है, 12th वालों का बिल्कुल अलग ग्रुप होता है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। अनिश, कॉलेज के अंदर यदि मैं बात करूं डिप्लोमा स्टूडेंट्स की और 12th स्टूडेंट्स की, दोनों के अंदर किस बात का डिफरेंस रहता है? क्योंकि तुमने मुझे अभी बोला कि सर एक फियर होता है फ्रेंड्स बनाने का, तो किस बात का डिफरेंस रहता है? सर अभी देखा जाए, जैसे हाँ, डिप्लोमा वाले बच्चे सीधे सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं और उनके पास फर्स्ट ईयर होता है, तो वो एक साल पे पहले ही उनका ग्रुप बन जाता है। सारे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं, उनका फर्स्ट ईयर में ही अलग से ग्रुप बन जाता है पहले ही। सेकेंड ईयर वालों को एकदम अचानक से उनके ग्रुप में एंट्री लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। फ्रेंड्स के इसमें ये देखा जा सकता है। और जहाँ तक रही एजुकेशन की बात पे, तो ऑब्वियसली उनके पास एक साल अपना पहले का था जो उन्होंने हमारी सेम फील्ड में ही लगाया है, तो उनके पास एक एडवांटेज तो है स्टार्टिंग से।
तो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं है। बट स्टिल डिप्लोमा के बच्चे भी कई बारी कर जाते हैं, को कई बारी क्या 90% कर जाते हैं डिप्लोमा के बच्चे ITCS में शिफ्ट करने के बाद भी। अनिश, जो मेरे माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है तुमसे कि तुमने बीटेक करने की प्लानिंग कब की? सर एक्चुअली मेरा कुछ प्लान नहीं था बीटेक का। मैं पहले था कि मैं जॉब कर लूँगा, उसके बाद देखेंगे जो करना है, बट फिर उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ जॉब में, तो मैंने बीटेक की प्लानिंग अराउंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च इसके अराउंड करी थी। उसमें मैंने स्टार्टिंग में तो खुद से ही पढ़ना शुरू करा, मगर वो मुझे उतना फ्रूटफुल नहीं फील हुआ। तो आई थॉट कि एक कोचिंग को देखा जाए, क्योंकि मेरा फ्रेंड आपकी कोचिंग में पढ़ रहा था स्टार्टिंग से। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसी चल रही हैं चीज़ें, पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। उसने बोला ठीक है तू आके एक बारी डेमो ले ले, और अच्छा लगा तो ले लियो। मैं कहा ठीक है। फिर डेमो लिया, अच्छा लगा पढ़ने में, दिन अच्छा गया, फ्रूटफुल फील हुआ कि हाँ कुछ करा है आज मैंने, तो फिर इधर आ गए। तो तुम्हें उस टाइम माइंड में ये डर नहीं था कि यार टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, तो अब कैसे तैयारी हो पाएगी, या एक साल ड्रॉप कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ माइंड में नहीं आया तुम्हारे? सर ड्रॉप का लेके चलता तो क्या पता 90% भी 80 दिया होगा मैंने, अभी वो भी नहीं दे पाता सर। तो ड्रॉप का तो दिमाग में नहीं आया था, और डर की जहाँ तक बात है वो तो लगा ही रहता है, आज भी लगा हुआ है, फेल ना हो जाऊँ, बट क्या करें, आगे बढ़ना है। अंश, एक बात और आई दिमाग में कि एक फ्रेंड का सेम कोचिंग में होना क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल था? ऑब्वियसली सर, अगेन फिर वही बात, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर वालों को आप पहले ही अपने आप ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ पे मुझे कहीं बहुत ज़्यादा वैसा ही फील हुआ था कि मैं एकदम अचानक से आ रहा हूँ कहीं, मतलब 2 महीने बच रहे थे, कोचिंग बहुत पहले से चल रही थी, बच्चों के ग्रुप ऑलरेडी बन चुके थे, एक फ्रेंड पहले से बैठा हुआ था, थोड़ा ईजी फील होता था क्लासरूम में बैठने पे। उसने फिर यहाँ पे और बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया, तो और बढ़िया गया सीन। तो तुम्हें कब लगने लगा कि रैंक तो मेरी ठीक आ जाएगी? सर जब मैंने मैकेनिक्स के अपने क्वेश्चंस 1-2 बारी कर लिए थे ऑलरेडी, जो आपने मेरे को क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक पूरा दिया था जब वो, तो उसके बाद मेरे को लगा था हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। और कंप्यूटर तो उसके साथ साथ ईजी ऑलमोस्ट थी, तो और रीजनिंग आप अच्छा पढ़ा ही रहे थे, तो वो साथ के साथ हो जाया करती थी। तो उस टाइम पे फील हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा। लीड की तैयारी में कौन सा टाइम ऐसा रहा जब तुमको सबसे ज़्यादा डर लगा था यार कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ हुआ था? सर ऑनेस्टली कोचिंग स्टार्ट होने के 1-2 हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तक मेरे को लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दोपहर में आना शुरू करा, जब मतलब अपना टाइम निकाल के बेसिकली, तो उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। तो वो सामने से एफर्ट डाला, अच्छा मिला, रिस्पॉन्स मिला। आप लोग एकदम कंटिन्यू साथ में रहते थे, कुछ भी क्वेश्चन होता था सर बता देते थे, आप बता देते थे, तो उस टाइम पे लगा हाँ चलो कोई नहीं, इतना मत डरो, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। तो लीड की तैयारी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का तुमको फ़ायदा मिला? सर क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि क्लासेस उतनी अटेंड कर नहीं पाया था, स्टार्टिंग में मेरी छूट गई थी, बाकी बच्चों का सिलेबस भी मेरे से आ गया था। तो जो वीडियो लेक्चर्स थे उनको मैं दिन में उठ के देखता था, क्वेश्चन बैंक बनाया, रात में फिर एक बार रिवीजन के नाम पे देख ली वीडियोस, और फिर मेरा ऐसे करके दिन चला जाता था। सो आई थिंक उस पॉइंट पे मतलब 1-2 हफ्ता में इतना हो गया था मेरा वीडियो लेक्चर्स का। सो आई थिंक उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ ठीक है। लीड के एग्ज़ाम में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी बताती है। पॉइंट। उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका कौन सा था? सर मैकेनिक्स में से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसमें बेसिकली आप लोगों ने क्वेश्चंस इतने सारे हो रखे थे, पहले तो वो होता था इतने करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब करा तो हाँ फील हुआ कि हाँ कर लेना चाहिए, बेटर है। सो आई थिंक मैकेनिक्स ही। तो मैकेनिक्स के कितने क्वेश्चन ठीक थे? सर 21 सही गए थे मेरे अराउंड। और गलत? 2 गलत गए थे। तो गलत होने का क्या रीज़न था? सर मेरे को लगा कि मेरे को पता है, और मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आगे कर दिया, जो कि बहुत गलत था। और जो 2 छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं आपने? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल है प्रिपरेशन के अंदर? सर टेस्ट सीरीज़ के बिना आई डोंट थिंक प्रिपरेशन हो भी सकती है। सर एक स्टूडेंट माइंडसेट रहता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको 2.5 आवर्स ही मिलते हैं। सो अगर आप पहले से प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही कर सकती है, सो आई डोंट थिंक आप टाइम मैनेज कर भी पाएंगे।
सो टेस्ट सीरीज, टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा ही रोल है दोनों का। तो आपको क्या लगता है कि लीड की प्रिपरेशन आपको पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी या फिर आपने बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट की? पहले से कर देनी चाहिए थी सर, और हो सकता था। अनिश, तुमने बताया कि तुम्हारा मैकेनिक्स का सेक्शन बहुत अच्छा गया। यस सर। और तुमको इंटरेस्ट भी काफ़ी आया, और मेरे को जहाँ तक याद है कि तुम्हारा रीजनिंग का पोर्शन भी अच्छा गया था। यस सर, वो भी बहुत अच्छा गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर तुम्हारा क्या रिव्यू है? सर क्या यूनिवर्सिटी ना फिज़िक्स केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज सिलेबस बताती नहीं है, और अगर आप उन्हें करने लग गए तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। सो और एंड में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। सो आई थिंक जितना यहाँ पे सर कराते हैं उतना कर लेना सफिशिएंट है। प्रॉपर 100% तो अपना क्लासरूम में, बाकी हो जाएगा। अनिश, फ्यूचर टारगेट क्या लेकर चल रहे हो? सर अभी तो जॉब ही टारगेट है मेरा, और आई होप कि कॉलेज के एंड तक एटलीस्ट मैं अपनी आईटी सेक्टर पे अच्छी पकड़ बना पाऊँ। इन द एंड हमारे बच्चों को जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, यस सर, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सर एंड में मैं बस 2 बात बोलना चाहूँगा। पहली, अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो। दूसरी बात, जो भी तुम्हारे टेस्ट हो, चाहे वो फुल लेंथ हो या फिर टॉपिक वाइज हो, उसको देने के बाद उसको अच्छे से रिव्यू करो। वो तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। थैंक यू। है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।